राधा स्वामी जी वाणी स्वामी जी महाराज 12 मासा आषाढ़ मास पहला सत्संग के वचन है। प्रथम आषाढ़ मास जग छाया आसाधर जीव गर्भ समाया। पूरब में साल आषाढ़ के महीने से शुरू होता है। हमारे पंजाब में साल चैत से शुरू होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज जी ने भी आषाढ़ के महीने से शुरू करते हुए कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो इसके कुछ काम पूरे हुए कुछ बाकी रह जाते हैं। वे संकल्प जो बाकी रह गए हैं वे इसके अंदर बीज हैं, उन्हें उगाना है और उन्हें भोगने के लिए उसको माता के गर्भ में आना पड़ा, फिर जन्म लेना पड़ा। इसलिए इसके हर जन्म में कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं। सत्संगी को पहले जन्म से दूसरे जन्म अच्छा मिलेगा। वैसे तो बहुत हमारे सत्संगी हैं मगर उनका प्यार ऊपरी है। अगर प्रेमी ढूंढे तो कोई कोई मिलेगा। अगर शिष्य मन का कहा माने तो गुरु क्या करे। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साचा सतगुर किया करे जऊ सिखा मही चूक, अंधे एक ना लागिए जेह बांसई बजाएं फूंक। गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा है कि सतगुर सिख के बंधन काटे और गुरु का सिख विकारते हटे। अगर शिष्य विकारों यानी बुरे कामों में हट जाए तो सतगुरु शिष्य के बंधन काट देता है। अगर शिष्य मन का बंधा बना रहे तो फिर गुरु का क्या कसूर। हाँ, काल ने बख्शीश ली हुई है कि पहली कि संत की रिद्धियां सिद्धियां और करामातें दिखाकर नाम ना दें। दूसरी, संत जबरदस्ती नाम ना दें। तीसरी, जीव को पिछले जन्म की खबर ना हो। और चौथी कि जिस जन्म में भेजा जाए उसी जन्म में खुश रहे। पशु अपनी योनि में खुश है, पक्षी अपनी योनि में खुश है। जिसे सारी उम्र पेट के धंधों से ही फुर्सत नहीं, उसे सतगुरु किस तरह ले जाएगा। अगर यह गुरु का भक्त है तो इसे गुरु ले जाएगा। यह मन विषय विकारों में पड़ा हुआ है। सतगुरु शिष्य के अंग संग रहता है और संभालता है। सतगुरु तो शिष्य के लिए आता है मगर यह उसकी दया का पात्र बने तो जो आशा मनसा बाकी रही, जो कर्म बाकी रहे, उनमें ख्याल रहा तो फिर गर्भ में आना पड़ा। कहते हैं, आस आड़ ले जीव भुलाया, घर को भूल दुख अत पाया। सारी दुनिया की जितनी रूहें हैं सभी के मन में आस है। हर एक जीव कहता है कि मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा। आशा और मनसा मरती नहीं, इसकी मुक्ति होती नहीं। अब जीव का तो घर तो है था सचखंड सतनाम, मगर उसने आशा दुनिया की दौलत की रख ली कि मैं राजा या महाराजा या बादशाह बन जाऊं, ठगियों करके दुनिया को लूट लूं। इस आशा की वजह से उस देश का भूल गया और परदेश में आकर दुख पाने लगा। जो जो भूलता रहा त्यों तो दुख पाता रहा। हालांकि यह उस समुद्र की बूंद था जहाँ ना दुख है, ना सुख है, ना जन्म है, ना मरण है, मगर यह अपने घर का भूल गया है। इस दुनिया के घरों को, इस दुनिया की कौमों को, मजहबों को देखकर भूल गया है। अगर यह जानता है कि यह मेरा घर नहीं तो यह फंसता ही क्यों। यह यहाँ आकर भूल गया है। सतगुरु तो चाहता है कि इसका एक ही जन्म में पर्दा खुल जाए। सतगुरु तो दोनों हाथों के लिए खड़ा है कि आओ, मगर यह लेता नहीं। जब इसका वक्त खत्म होने को आया तो इसे बाहर आना है, अंदर तो रहना नहीं। अंदर इसे सब कुछ पता होता है। जब बाहर आया सब कुछ भूल गया, यानी माया ने सब कुछ भुला दिया। जो कुछ यह गर्भ में सोचता है उसके मुताबिक बाहर आकर काम कर्म करता है और दुख सुख भोगता है। गर्भ में यह उल्टा लटका हुआ था, वहाँ दिन रात पुकार करता था कि ए मालिक, अगर तू मुझे बाहर निकाले तो मैं तेरा श्वास श्वास नाम जपूं। मगर बाहर आकर सब कुछ भूल जाता है। इसे जन्म लेते ही दुख भोगना पड़ा, क्योंकि यह संसार दुखों का घर है। अगर आप इंद्रियों के भोगों को सुख समझो तो उसकी मौज, वरना उनका नतीजा क्या है? रोग, दुख और नरक। अगर आप शराब पी लो और नशे की मस्ती को सुख कहो तो आपकी मर्जी,
मगर नशा उतरा तो फिर दुख बल्कि पहले से ज़्यादा दुख होगा। सो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब यह दुनिया में आया तो इसके लिए दुख आने शुरू हो गए। कौन से दुख, यह आगे कहते हैं। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने और सत्संग अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। मांस का लोथला सीधा लिटाया तो सीधा पड़ा रहा, उल्टा लिटाया तो उल्टा पड़ा रहा। धूप में लिटा दो, छाँव में लिटा दो, बोलता तो नहीं कि मुझे धूप में लिटाया हुआ है या छाँव में। ना मुँह से बोल सकता है, ना इशारा कर सकता है। मगर यह दुख नहीं तो क्या है। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं, प्यास लगी है, बोल नहीं सकता, भूख लगी है, बोल नहीं सकता। ज़्यादा दुख हुआ तो रो पड़ेगा। इससे ज़्यादा अपना दुख जाहिर करने का कोई और तरीका नहीं है, जरिया है ही नहीं। अब यह रोता है, इसके पास और कोई हथियार नहीं है। जब दुखी हो तो रोता है। अब अगर कमर में दर्द है तो माँ जुलाब देती है। बीमारी और है, दवा देती है। कुछ और है, यह दुख नहीं तो और क्या है। माँ बाप सोचते हैं मगर असली राज नहीं समझते। बच्चा बता नहीं सकता और माँ बाप की अब काम नहीं करते। इसका सर्दी या गर्मी से सिर दुखता है, माँ बाप जुलाब देते हैं, उल्टा और दुख हो गया। इसे भूत प्रेत निकालने वालों के पास ले जाते हैं। उनकी ध्वनि और इलाज से दुख और बढ़ जाता है। बीमारियां कुछ हैं और दवा कुछ है। नतीजा क्या निकला, इसके दुख ज़्यादा हो गए। कहते हैं कि अब बोलने लग गया है, अपना दुख बताने लग गया है, दौड़ने लग गया है, भागने लग गया है। अब यह चाहता है खेलना, माता पिता चाहते हैं पढ़ाना, पढ़ने में इसकी आज़ादी जाती है। पहली किस्म के दुख खत्म हो गए और अब और दुख शुरू हो गए हैं। इसका चाव खेलने में है। माँ बाप कहते हैं कि पढ़े, यह भी दुख है। आपने छोटी उम्र में बहुत सी घटनाएं देखी होंगी। मुझे याद है कि मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था जो पढ़ाई का चोर था और अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बीमार को लोग उठाकर ले जा रहे थे। वह उनसे पूछता है कि इसे क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बीमार है। वह कहता है मैंने समझा कि शायद इसे स्कूल ले जा रहे हैं। सो बच्चा तो खेलना चाहता है और माता पिता पढ़ाना चाहते हैं। यह तमाशा हम हर रोज़ देखते हैं। यानी आत्मा को आज़ादी है ही नहीं। अब वह पढ़ने नहीं जाता। माँ मारती है, बाप मारता है, उधर मास्टर मारता है, सबका सबक याद नहीं। हम सभी का यही हाल है। कई बार देखा है कि स्कूल जाने के लिए लड़के को भेजा है। वह कहता है कि आंखें दुखती हैं, पेट में दर्द है या कोई और बीमारी है। सो लड़कों में स्कूल जाने का बड़ा डर होता है। सरदार करतार सिंह और मैं साथ पढ़ते थे, साथ स्कूल जाना, साथ ही आना। एक दिन कहने लगे कि आज ना जाओ। मैंने कहा क्यों? अगर ना गया तो जुर्माना हो जाएगा। कहता है मैं कपास चुनकर ले आऊँगा और जुर्माना दे दूँगा। सो लड़कों को आज़ादी नहीं होती। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि वे दिन में गफलत में गुजर गए, आज़ादी ना मिली, सुख ना मिला। खेल कूद की अवस्था थी, बेफिक्री थी, खाने पीने की छूट थी, मगर फिर भी आज़ादी नहीं मिली। कहते हैं अब जवानी आ गई, मन दौड़ता है, आलीशान मकान भी हो, स्त्री भी हो, कपड़े भी हो, यह करूँगा वह करूँगा, तरंगे फैलने लगी। कहते हैं कि फिर जब जरूरत पड़ी तो मंगनी हो गई, ब्याह हो गया, घर में स्त्री आ गई। अब स्त्री आई, वह भी जवान है, यह भी जवान है। स्त्री को देखकर बड़ा खुश हुआ, जैसे कि कोई बादशाहत मिल जाती है। लेकिन इतना विचार नहीं कि स्त्री का प्यार जेल खानों का जेल खाना है। नए नए इरादे, नए नए विचार। अब दिल में यही ख्याल है कि सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। यह सारी उम्र की बेड़ी थी। ऐसे फंसने लगे कि जिसमें से सारी उम्र भी रिहाई ना हो। बस यहाँ से सारी उम्र की मुसीबतें शुरू हो गईं। ददिहाल, ससुराल, मासियाँ, फूफियाँ, नानियाँ, दहोतियाँ में फंस गए। इतना ना सोचा कि बड़ी भारी बेड़ी से जकड़ना है। यह पता नहीं कि बाद में ये जहर बन जाएंगे। ये नहीं कि आदमी ही फंसता है, बल्कि स्त्री भी इसी तरह फंसती हैं। इस गृहस्थ आश्रम से दोनों को मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। अब स्त्री के हाथ में है, चाहे माँ के साथ लड़ाई करवा दे, चाहे बाप के साथ लड़ाई करवा दे। मतलब कि जिसके साथ चाहे लड़ाई करवा दे।
किसी ने कहा है पीर पैसा रन गुर जिधरे आके उधर तुर। ये दुनिया का कायदा है कि सभी के साथ बीतती है, कौन माँ कौन बाप, अब खैर सल्लाह या दुनिया या स्त्री। अब जैसे जैसे बेटे बेटियां होते गए, जो माँ बाप का प्यार था वह स्त्री और बच्चों में बट गया। बल्कि जवान बेटे तो यहाँ तक कहते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, जल्दी मरें तो छुटकारा हो। अब माँ बाप की सोबत घट गई और आगे स्त्रियाँ और बेटियाँ बेटे हो गए। तब औरत को भी कपड़े चाहिए, बच्चों के लिए भी कपड़े चाहिए, पढ़ाई के लिए भी कुछ चाहिए। सोचता है कोई नौकरी करूं, कोई खेती करूं या दुकानदारी करूं। रुपया कमाने के लिए नौकरी पर जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों को खाने पीने की फिक्र है। या कहाँ कोई प्रदेश में बंदूक की गोलियों के सामने जा खड़ा होता। कहीं मजदूरी करता है, कहीं कुछ और कहीं कुछ और। किसके लिए? औरत के लिए, बाल बच्चों के लिए। अगर रोजगार मिल गया तो वाह वाह, अगर नहीं मिला तो दुखी हो गया। आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें।